हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। बेटा आज इस वीडियो में हमारा ट्रांसलेशन से सेकंड टॉपिक है यूज ऑफ वॉज वर। इस चैनल पर आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की ट्रांसलेशन आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको भविष्य में आगे जब कभी भी आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तब भी चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बेटा। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ वॉज एंड वर। बच्चों, जिस तरह से हमने यूज ऑफ इज आरएम में वाक्यों को पहचानना सीखा था, उसी प्रकार से वॉज वर में भी इन वाक्यों की एक पहचान होती है। वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। वाक्य से भूतकाल का पता चलता है। भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस, कि ये काम था, है नहीं, था। वाक्य में कोई क्रिया नहीं हो रही होती है, कोई काम नहीं होता, केवल एक कंडीशन को बताया जाता है। अब उदाहरण के द्वारा इन वाक्यों को पहचानिए। हम बाजार में थे, देखिए थे शब्द आया है। उसके बाद दूसरे वाक्य में मैं बीमार था शब्द है, भूतकाल को बताता है, पास्ट टेंस को। आम मीठा था, इसमें भी था आ रहा है। कोई क्रिया नहीं हो रही है, केवल एक स्थिति बताई गई है। माताजी रसोई में थी, ये भी आप पहचान सकते हैं। इन उदाहरणों के बाद अब आप ये समझिए कि वॉज किन के साथ आता है और वर किन किन व्यक्तियों के साथ आता है। वॉज आता है एक वचनकर्ता के साथ, यदि कोई व्यक्ति एक है। ही, शी, इट और आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। वर बहुवचनकर्ता के साथ आता है। बहुवचन का मतलब बहुत सारे लोग, दो या दो से ज़्यादा। और यू, वी, दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और बच्चों, इस कार्य को आप अपनी कॉपी में लिखते चलें, लिखकर ये काम और आसानी से समझ में आता जाएगा। अब सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। जैसा कि पिछली वीडियो में इज आरएम वाली में हमने सीखा था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और इसी प्रकार से अब हम यहाँ नीचे समझ सकते हैं कि सबसे पहले ही आता है, ही सब्जेक्ट है। उसके बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो समय बताती है, था, पास्ट टेंस को बताती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉक्टर। दूसरा वाक्य भी यही कहता है कि वी सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे आ रहा है देयर। देयर मीन्स वहाँ। इस प्रकार से ये सीक्वेंस बन जाती है साधारण वाक्यों की। आपको इसी तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने होते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस से हम ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वह बीमार था। वह की इंग्लिश है ही और था की इंग्लिश वॉज। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे इल। तो हमारा सेंटेंस बना ही वॉज इल। वह बीमार था, ही वॉज इल। अब सेकंड सेंटेंस है लड़के कक्षा में थे। लड़के बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, इसीलिए बॉयज़। बॉयज़ के साथ वर और वर के बाद इन द क्लास। बॉयज़ वर इन द क्लास, लड़के कक्षा में थे। अब थर्ड सेंटेंस है माताजी मंदिर में थी। माताजी एक हैं, इसीलिए वॉज आएगा इस वाक्य में। सबसे पहले मदर, उसके बाद वॉज और मंदिर में की इंग्लिश है इन द टेम्पल। मदर वॉज इन द टेम्पल। अब नेक्स्ट है वे लड़के शरारती थे। वे लड़के बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो इनके साथ वर आएगा। वे की इंग्लिश दोज। यहाँ लड़कों के साथ वे शब्द है, इसीलिए दोज बॉयज़ लिखा जाएगा। दोज बॉयज़ वर नॉटी। नॉटी मीन्स शरारती। नेक्स्ट है गाय काली थी। गाय एक है, एक वचन, तो द काउ, उसके बाद वॉज और काली की इंग्लिश ब्लैक। द काउ वॉज ब्लैक।
अब है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है और इंग्लिश में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वही हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नीचे सेंटेंस में देख सकते हो ही, फिर वॉज, उसके बाद नॉट और उसके बाद डॉक्टर। ही वॉज नॉट डॉक्टर। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, वी वर नॉट देयर। पहले वी सब्जेक्ट, उसके बाद वर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और फिर देयर। अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला है, वे हमारे मित्र नहीं थे। वे की इंग्लिश दे बहुत सारे हैं, बहुवचन, तो वर आएगा, वर के बाद नॉट, और हमारे मित्र की इंग्लिश अवर फ्रेंड्स। तो सेंटेंस बना, दे वर नॉट अवर फ्रेंड्स। इसके बाद है, अध्यापक कक्षा में नहीं थे। यहाँ पे अध्यापक एक हैं, ये केवल सम्मान देने के लिए हम हिंदी में थे शब्द बोलते हैं। इसलिए अब इंग्लिश में सबसे पहले टीचर और टीचर के बाद एक वचन के साथ आएगा वॉज। टीचर वॉज नॉट इन द क्लास। इसके बाद है, आम खट्टा नहीं था। आम की इंग्लिश मैंगो, मैंगो एक है इसलिए वॉज, फिर नॉट और फिर खट्टे की इंग्लिश सॉर। मैंगो वॉज नॉट सॉर। नेक्स्ट है, वह खिलाड़ी नहीं था। वह की इंग्लिश ही के साथ वॉज के बाद नॉट और खिलाड़ी की इंग्लिश आ प्लेयर। ही वॉज नॉट आ प्लेयर। अब है, वह अंधा नहीं था। वह की इंग्लिश ही वॉज नॉट और अंधे की इंग्लिश ब्लाइंड। ही वॉज नॉट ब्लाइंड। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में लिखी जाती है, जैसे कि वॉज और वर सबसे शुरू में लिखे हैं नीचे वाक्यों में। उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब कुछ वाक्यों द्वारा इसे समझिए। सबसे पहला वाक्य है, क्या वे भूखे थे। वे शब्द प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए हम सबसे शुरू में वर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई वर और दे, वे की इंग्लिश बहुवचन। तो सेंटेंस बना, वर दे हंग्री। क्या वे भूखे थे। नेक्स्ट है, क्या घास हरी थी। घास की इंग्लिश ग्रास, लेकिन ये एक वचन है इसीलिए हम सबसे शुरू में वॉज, एक वचन के लिए वॉज हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई। वॉज द ग्रास ग्रीन। अब है, क्या वह कक्षा में था। वॉज ही इन द क्लास। ही एक वचन है इसीलिए उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज को सबसे शुरू में लिख दिया। वॉज ही इन द क्लास। क्या फूल सुंदर थे। ये फूल बहुत सारे हैं इसीलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब है वर और प्रश्नवाचक होने के कारण हम वर को शुरू में लिखेंगे। वर द फ्लावर्स ब्यूटीफुल। लास्ट सेंटेंस है, क्या वह खुश थी। वॉज शी हैप्पी। यहाँ शी एक वचन है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज सबसे शुरू में आ गई और खुश की इंग्लिश हैप्पी। इस तरह से ये प्रश्नवाचक वाक्य लिखे जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनका क्वेश्चन मार्क। जैसे इन सभी वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसी तरह से आपको भी ये क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। बच्चों, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।